नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि की तमाम खबरों के साथ मैं हूं पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, देवभूमि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को चार धाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर सुझाव साझा किए हैं। हरीश रावत ने कहा, चार धाम यात्रा में जो भी खामियां सामने आई हैं उसे दूर करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं और यात्रा को फिर से उसकी समीक्षा की जाए ताकि पता चल सके कि आखिरकार राज्य में चारधाम यात्रा कितनी व्यवस्थित तरीके से चल रही है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम हरीश रावत के सुझाव के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने तंज कसा और कहा, हरीश रावत को अच्छे कामों के लिए सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए और राज्य हित में सकारात्मक बातों पर ध्यान देना चाहिए। गंभीर है, राज्य सरकार के पास कोई चारधाम यात्रा संचालन की नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई समझ नहीं है। और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी कहा था कि हर तीसरे दिन आप मॉनिटरिंग करिए चारधाम यात्रा की, और जो खामियां पिछली मॉनिटरिंग में सामने आई है उनका निराकरण हो रहा है नहीं हो रहा है, यदि नहीं हो रहा है तो संबंधित लोगों को उसके लिए दंडित करिए। यहाँ तो हर कोई विशेषज्ञ बना पड़ा है, व्यवस्था बनाने में लगा पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे राजनीति, चारधाम यात्रा राजनीति का हिस्सा हो। यदि ये राजनीति का हिस्सा है तो भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ ऐसी राजनीति करने वालों से उत्तराखंड को और देश को और सनातन धर्म को बचा, हिंदू धर्म को बचा। तो वहीं हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन अव्वावता की ओर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जहां देश के कई राज्यों से यूनियन के पदाधिकारी पहुंचे। इस दौरान मांस मदिरा की दुकानों सहित अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की गई और चेतावनी दी गई कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। बैठे हैं। ये जो नगरी है यहाँ पूरे भारत की आस्था जुड़ी हुई है हरिद्वार से, और यहाँ क्या लोग छुट्टी बिताने के लिए जो लोग आते हैं, आस्था हमारी गंगा माई में है। और इस आस्था को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शराब के जो ठेके हैं और मांस, मीट, अंडा की दुकान इस नगरी में नहीं होनी, इस नगरी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस पे रोक लगनी चाहिए। तो हरिद्वार से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। वन दरोगा भर्ती परीक्षा में नकल का मामला है। परीक्षार्थी की जगह पहुंचा उसका भाई। आरोपी अंकित सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवेश पत्र की जांच के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नकल विरोधी कानून के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है। केंद्र इंटर कॉलेज के ज्वालापुर क्षेत्र की ये पूरी घटना। हरिद्वार में वन दरोगा भर्ती परीक्षा में नकल का मामला सामने आया, जहां परीक्षार्थी की जगह उसका भाई परीक्षा देने पहुंच गया। प्रवेश पत्र की जांच के बाद पुलिस ने नकल विरोधी कानून के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी अंकित सैनी को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला केंद्र इंटर कॉलेज के ज्वालापुर क्षेत्र के परीक्षा केंद्र की घटना बताई जा रही है। सेंटर्स में आयोजित हुई थी, जिसमें एक सेंटर सीतापुर ज्वालापुर क्षेत्र का है, जहां पर एक संदिग्ध छात्र केंद्र व्यवस्थापक को मिला। उसकी जांच करने के बाद पाया गया कि वह स्टूडेंट अंकित सैनी नाम का जो है अपने भाई के नाम पर वहां पर परीक्षा केंद्र पर था। उसका जो एडमिट कार्ड था और जो उसके द्वारा फॉर्म भरा गया था उसमें विभिन्नता पाई गई। इसको देखते हुए संदिग्धता के आधार पर आज मुकदमा ज्वालापुर में पंजीकृत किया गया और ये हरिद्वार में प्रथम मुकदमा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। छात्र से पूछताछ की जा रही है, इसके बाद ही इस पर समस्त जानकारी हो पाएगी। लेकिन यह कठोर कानून जो अभी नकल अध्यादेश के रूप में अभी लाया गया था, इससे जो है इस तरह के जो अभियुक्त है या इस तरह के जो परीक्षार्थी हैं जो नकल करते हैं या नकल करते पाए जाते हैं या साथ ही साथ ऐसे कोई गैंग से जुड़े होंगे, तो उसे कठोर से कठोर सजा का प्राविधान है और इसके तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तो नकल विरोधी कानून के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी अंकित सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुनाह क्या है अंकित का, समझिए। परीक्षा भाई की होनी थी, लेकिन उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति जो कि रिश्ते में भाई लगता है वो परीक्षा देने आ गए थे। संजय हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में
और सबसे बड़ी बात यह कि जो सबसे सशक्त कानून, नकल विरोधी कानून बनाया गया था, उसके तहत ये मामला दर्ज हुआ है। क्या कुछ धाराएं लगाई गई हैं? देखिए पूजा, लगातार ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से कहा है कि नकल करने वालों की अब खैर नहीं है, उसी कड़ी में लगातार कार्रवाई भी हो रही है। जिस तरह से कल रविवार को एक तो वन परीक्षा हुई थी और वहां पर एक अभ्यर्थी पहुंचा था। हालांकि इसके भाई का जो वहां एडमिट कार्ड था वो था, लेकिन ये पहुंच गया था। इसको लेकर अब इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि जवालापुर कोतवाली में इस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। यानी साफ कर दिया है कि जिस तरह से कोई नकल करेगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस युवक से अभी पूछताछ चल रही है, आगे की कार्रवाई उसके बाद की जाएगी। जी संजय, अगर हम कानून की बात करें, नकल विरोधी कानून की, तो उसमें लाखों में जुर्माने का प्रावधान है, सजा में उम्र कैद तक का प्रावधान है। तो सजा के तहत किस तरह की कार्रवाई हो सकती है अंकित पर? देखिए जिस तरह से लगातार ही हमने देखा है कि उत्तराखंड में नकल को लेकर एक बड़ा कानून बनाया गया है। हालांकि इसको लेकर अब जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। यानी जिस तरह से एक वन परीक्षा थी और यहाँ पर तमाम सुरक्षा के बावजूद भी एक अभ्यर्थी पहुंचा था, उस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जब उसका रोल नंबर और उसका एडमिट कार्ड चेक किया तो वो उसके भाई का पाया गया। यानी कहा जा सकता है कि यहाँ के जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, उन्होंने जब लिखित एक शिकायत दी उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि ऐसा क्यों किया है और इस पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। पूजा, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए संजय, अहम जानकारी के लिए। और भी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। हरिद्वार की एमके प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में करंट लगने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। पूरा मामला रानीपुर कोतवाली की गैस प्लांट चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां देर शाम मशीन पर काम करते हुए अचानक करंट लगने से कर्मचारी झुलस गया। ये देखकर साथ में काम करने वाले कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ फैक्ट्री के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच कर रही है। संजय जुड़े हुए हमारे साथ में। संजय, क्या कुछ अपडेट है? देखिए हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक औद्योगिक क्षेत्र है और वहां पर एमके इंडस्ट्री में एक कर्मचारी की मौत हो गई। हालांकि कई तरह के आरोप भी परिजन लगा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरह का मामला होता है तो जो परिजन होते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। यानी एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर कंपनी की सामने आई है, क्योंकि बीते दिनों से ऐसी सूचनाएं आती है तो कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा हो जाता है कंपनी पे। हालांकि श्रम विभाग की अगर बात की जाए तो श्रम विभाग ना तो किसी कंपनी में जाके फिटनेस चेक करता है और ना किसी पर इस तरह की कार्रवाई करता है। यानी अगर पूरे वर्ष की बात की जाए तो अभी तक कोई किसी कंपनी की ऐसी खबर नहीं है कि कंपनी में किसी तरह का फिटनेस चेक हुई हो या मशीनरी चेक हुई हो। यही वजह है कि एक यहाँ बड़ी लापरवाही कंपनी की देखने को मिली है। हालांकि इनको लेकर जो परिजन है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष को एक मुआवजा की जो धनराशि है वो दी जाए। हालांकि इसको लेकर लगातार जो परिजन है, जो प्रशासन है, वो कार्रवाई करने की बात कह रहा है। पूजा, संजय, प्रशासन कार्रवाई तो कर रहा है, शव को कब्जे में ले लिया है, कार्रवाई की बात भी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से, मतलब जो फैक्ट्री प्रबंधन है, उनके किसी अधिकारियों से अभी तक पूछताछ हो पाई है? निश्चित तौर पर उनका यही कहना है कि लगातार ये कर्मचारी था, ये बेवजह कहीं मशीन में छेड़छाड़ कर रहा था, उसके बाद इसको करंट लगा है। यानी कहा जा सकता है कि कई सवाल भी यहाँ पर खड़े होते हैं कि कंपनी में ऐसी लापरवाही आखिर हुई क्यों है। अगर हुई है तो फिर प्रशासन को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। पूजा, संजय, आप हमारे साथ में बने रहिए, अगली खबरों पर आपकी जरूरत होगी। इस बीच आपको बता दें कि लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे मार्ग पर पड़ने वाले बहादुरपुर रेलवे फाटक पर अब लोगों को लंबे जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लक्सर विधायक की मांग पर केंद्र सरकार ने इस पर फ्लाईओवर बनाने की अनुमति दे दी है। इतना ही नहीं, इसके लिए पहले चरण के टेंडर प्रक्रिया का काम भी पूरा हो चुका है। अब आने वाले 1.5 सालों के अंदर इस सड़क पर गाड़ियां बिना रुके दौड़ेंगी। दरअसल लंबे समय से बहादुरपुर रेलवे फाटक पर जाम लगने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की समस्याओं को देखते हुए लक्सर के विधायक मोहम्मद शहजाद ने पिछले दिनों लोक निर्माण विभाग लक्सर खंड से मुद्दे पर चर्चा की और पूरे मामले की जानकारी दी। साथ ही केंद्र सरकार को खत भी भेजा, जिसके बाद उनकी मांग को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं,
विधायक मोहम्मद शहजाद ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी बाकरपुर से टिक्कमपुर तक बाईपास मार्ग के निर्माण को लेकर खत लिखा है। रोड पे मेन सड़कें थी, उन पर कोई ध्यान और फोकस नहीं रहा है। भाई जब से 10 मार्च से मेरी विधिवत निर्वाचन की घोषणा निर्वाचन आयोग ने करी थी, मेरा मेन मकसद है सार्वजनिक काम कराना, जो आम जनमानस के लिए काम है उन पर प्राथमिकता देना, ना कि निजी काम पर देना। उसी के तहत मैं पहले भी 3 मेरे क्षेत्र में PMJSY से सड़कें स्वीकृत हुई हैं। तो विधायक की मांग पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और अब 1.5 सालों के अंतराल में ही बहुत जल्द फ्लाईओवर का निर्माण हो जाएगा, जिसके बाद लोगों को सुविधा मिल जाएगी। आप ये जो तस्वीरें अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उस जाम की तस्वीरें हैं जिनसे लोगों को रोज ही लगभग 2-4 होना पड़ता था, लेकिन अब ये जाम की तस्वीर आपको आगामी 1 से 1.5 सालों के बाद नहीं मिलेगी, क्योंकि जाम की जगह पर आपको नजर आएगा फ्लाईओवर, वो फ्लाईओवर जिस पर गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आएंगी। बहादुरपुर रेलवे स्टेशन फाटक पर अब जाम नहीं लगेगा। विधायक की मांग पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, जिस पर विधायक ने नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, उनका आभार भी व्यक्त किया है। बहादुरपुर रेलवे फाटक पर अब जाम की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। तस्वीरों में तब्दीली होगी और देवभूमि की स्थिति में भी तब्दीली होगी। जसवीर जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में लाइव। जसवीर, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? लोगों को जिस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, वो समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं, क्योंकि फ्लाईओवर पर वाहन फर्राटा भरते नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से ये रुड़की लक्सर स्टेट हाईवे पर जो रेलवे फाटक बना हुआ है, अंग्रेजी काल का बना हुआ है, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि तकरीबन 50 ऐसे गांव हैं जो कहीं ना कहीं इस फाटक के आसपास बसे हुए हैं, और पूरा का पूरा ट्रैफिक है, यानी कि हरिद्वार का जो ट्रैफिक है वो भी, और जो दूसरा ट्रैफिक है वो भी, ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं इससे जो वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इस रोड को इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे हेलो जसवीर, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया जसवीर, हम तक जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। रुड़की में जनता कैबिनेट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बीजेपी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रही है और धर्म की राजनीति कर रही है। हम लोग यहाँ पर कोई धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते, और जो बीजेपी करती है पूरे देश को पता है। जनता बीजेपी सरकार से ऊब चुकी है। आज के युवा और महिलाएं चाहती हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा गलत बात है जब ये इस तरह की भाजपा दरगाह को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, एक मंदिर तोड़ेंगे 10 दरगाह तोड़ेंगे, और लव जिहाद, ये सब लैंड जिहाद, तो ये बहुत गलत बात है। हम लोग यहाँ पर धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, और जो भाजपा करती है तो सारे देश को पता है, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये जहाँ पर जैसा माहौल होता है वैसी राजनीति करती है। पहाड़ों में पहाड़ियों की राजनीति करेगी, प्लेन्स में हिंदू मुसलमान की राजनीति करेगी, और धार्मिक मुद्दे उठाकर यही करते हैं। कभी 3 तलाक ले आते हैं, और कभी राम मंदिर ले आते हैं, कभी क्या कहते हैं इस तरह के लैंड जिहाद, लव जिहाद ले आते हैं। तो अब जनता उब चुकी है सब चीज़ों से। आज का युवा और महिलाएं चाहती है कि रोजगार होना चाहिए। रुड़की में भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन ने वर्णिका लालायन इंटर कॉलेज में सैनी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। प्रतिभा सम्मान समारोह में कक्षा 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक अर्जित करने वाले, साथ ही खेलकूद में सैनी समाज का नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संगठन के संस्थापक और प्रदेश अध्यक्ष अरुण सैनी ने समाज सेवियों का फूल मालाओं से स्वागत किया।
खुशी सैनी, रविंद्र सैनी। लगभग इसमें 500 के लगभग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भागीदारी की। उसके अलावा लगभग 50-60 जो हमारे और विभिन्न क्षेत्रों के समाज के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बल पर, अपने दम पर समाज का नाम रोशन किया है, वो भी इसमें शामिल है। हमारा संगठन लगातार कई वर्षों से भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन हमारा सैनिक प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहा है और हर वर्ष करता है और भविष्य में करता रहेगा। और इसमें हम कक्षा 10 और 12 के छात्रों को अपने सैनिक समाज भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन के द्वारा सम्मानित करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम करते हैं।